तो दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा है आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। इसमें भी तो हमें सर्वनाम का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ। इस वाले में हुआ है। घर का काम कर लो, इसमें भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें भी कोई सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसी में सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ये जो मैं है, जो मैं वर्ड है, यही हमारा क्या है? सर्वनाम है। जो मैं है हमारा, ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विशेषण शब्द किस शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण जो शब्द है वो किस शब्द की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा जो विशेषण होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा की। विशेषण शब्द किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो आपका जो राय क्रिया के कौन कौन से दो भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया, इसका दूसरा है अकर्मक क्रिया। नंबर पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। जो हमारी व्याकरण है तो इसमें जो हमारा काल है, काल का क्या अर्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है अंत, दूसरा है समय, तीसरा है पीड़ा, चौथा है मृत्यु। तो आपका जो व्याकरण में काल का जो अर्थ है वह है हमारा क्या है? अंत तो है नहीं, समय, पीड़ा, मृत्यु। तो हमारा ना तो अंत है, ना पीड़ा है, ना मृत्यु है। समय का काल का मतलब होता है समय, समय काल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर। तो व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या? क्वेश्चन नंबर 17 की यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह ताले की चाबी है, इस रेखांकित में कौन सा कारक आया है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक, आपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा यह ताले की चाबी है। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा कौन सा कारक होगा? कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारा कारक होगा यह ताले की चाबी है, तो अतः यहाँ पर जो चाबी के लिए है, अतः यहाँ ताले की या ताले के लिए संप्रदान कारक है। क्योंकि ताले के लिए संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ देने या किसी के कुछ लेने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका राइट आंसर। संप्रदान यहाँ देने या लेने का कार्य किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा मीन्स 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भौदिया, ऑप्शन नंबर बी दिव्या, ऑप्शन नंबर सी साध्वी, ऑप्शन नंबर डी संचालन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शोक, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है परख। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है परख, ये एक ऐसा वर्ड है जो तत्सम शब्द नहीं है। यह परीक्षा का तत्सम शब्द का तद्भव है। ये जो परीक्षा होती है तो परीक्षा का तत्सम शब्द तद्भव है परख। बाकी ये तीनों हैं हमारे तत्सम, लेकिन ये ऐसा शब्द है जो परख ये नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 20 क्या कह रहा है 20 किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। किस विकल्प में सभी तत्व तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आग, जीभ, घर। दूसरा है पत्र, फूल, हाथी। तीसरा है बरखा, रात, सत्य। चौथा है उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो आपका यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आग, जीभ, घर, इस विकल्प में जो तद्भव शब्द हैं ये विकल्प के सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। किस विकल्प में सभी तत्व तद्भव शब्द हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर जितने भी हमारे दिए हैं आग, जीभ, घर, ये सभी क्या हैं तद्भव शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 20 मीन्स 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं जो आपको राइट आंसर बताना है। पहले में है दूध, दूसरे में है पेय, तीसरे में है गौरस और चौथे में है अमीय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीय, क्योंकि जो अमीय शब्द है ये अमीय दूध का पर्यायवाची नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची है। जो अमीय है यह दूध का पर्यायवाची नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची है। तो इसलिए जो निम्नलिखित में से ये ऐसा शब्द है अमीय जो दूध का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दूध का पर्यायवाची है, पेय भी पर्यायवाची है और गौरस ये भी पर्यायवाची है। बट जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 मीन्स 22 हमारा क्या कह रहा है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। क्या होगा जो सापेक्ष है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष, स्पष्ट। तो जो सापेक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरपेक्ष। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है 23 क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो हमारा अंक शब्द है, ये जो अंक है इसके अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में है अंग, गोदी, हिस्सा। दूसरे में है गोद, संख्या, अध्याय। तीसरे में है संख्या, भाग, टुकड़ा। डी में है अध्याय, समय, अवस्था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोद, संख्या, अध्याय। यही है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 मीन्स 24 चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लंबा प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र पुराना, ऑप्शन नंबर सी पेड़ वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी पुराना वस्त्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराना वस्त्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 मीन्स 25 सम उपसर्ग से बना शब्द है।
सम सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम मीन्स होता है संयोग। जो हमारा सम है वो संयोग, सम धन योग बराबर संयोग। तो जो शब्द बना हुआ है वो सम शब्द संयोग से मिलकर बना, सम धन योग बराबर संयोग। सम धन योग बराबर संयोग। तो हमारा जो सम धन सम उपसर्ग है तो सम उपसर्ग से क्या बना है? संयोग। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स संयोग। 26 क्या कह रहा है कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो हमारा रंगीला शब्द है यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जैसे रंग धन इला बराबर क्या हो जाएगा? रंगीला। तो जो हमारे यहाँ पर जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो हुआ है इला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर इला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 मीन 27 क्या कह रहा है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय में गुण संधि है। इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है कामायनी के रचनाकार हैं। जो हमारे कामायनी है तो कामायनी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो कामायनी के रचनाकार हैं तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है निराला, ऑप्शन नंबर सी में है पंत, ऑप्शन नंबर डी में है महादेवी वर्मा। तो जो कामायनी है, कामायनी के रचनाकार हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए मीन्स प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 मीन्स 29 क्या कह रहा है? जो सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है हमारा यहाँ पर? तो जो सज्जन है तो सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो हमारा जो सज्जन शब्द है यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। तो मैंने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे 29 तक तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं तो मैं उनको अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा।